एक शख्स जो 100 लोगों का कत्ल कर देता है, मैं बहुत भटका हुआ इंसान हूँ। क्या वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम? और इस बस्ती में वापस मत आना। तुम्हारी तौबा कभी कबूल नहीं होगी। ऐसा ही एक वाकया सही मुस्लिम और सही बुखारी में आता है। ये शख्स बनी इसराइल से था जो 99 लोगों का कत्ल कर देता है, लेकिन बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो तौबा करने का फैसला कर लेता है। मैंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं दया। लेकिन उसने सोचा, मैंने 99 लोगों का कत्ल किया है, क्या मैं बख्शा जाऊंगा? मैं गुनाहगार हूँ, 99 कत्ल किए हैं, दिल बेचैन है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उसने लोगों से पूछा, ए लोगों, इस जमीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है? ऐ लोगों, मैं बहुत भटका हुआ इंसान हूँ, मुझे बताओ यहाँ सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने उसे एक आलिम की तरफ भेजा। बेटा, वो आलिम उस घर में रहते हैं, सीधे उस रास्ते पर जाओ, वो तुम्हें सही राह दिखाएंगे। वो शख्स आलिम से जाकर पूछता है कि मैंने 99 लोगों का कत्ल किया है, क्या मैं तौबा करूं तो क्या ये कबूल होगी? आलिम ने 99 कत्ल सुनते ही कहा कि ये तो गुनाह कबीरा है। नहीं, तुम्हारी तौबा कभी कबूल नहीं होगी। ये बात सुनकर उस शख्स को और गुस्सा आ गया और उसने उस आलिम का भी कत्ल कर दिया। अब इस शख्स ने पूरे 100 कत्ल कर दिए, लेकिन अल्लाह की तरफ से इसे हिदायत आती रही। उसका दिल तड़प रहा था तौबा के लिए। उसने फिर कोशिश की और लोगों से एक आलिम का पूछा। एक शख्स ने उसे आलिम तक पहुंचा दिया। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इस शख्स ने अपने गुनाहों का जिक्र किया और पूछा कि क्या मेरी तौबा मुमकिन है? क्या मेरे गुनाहों की तौबा हो सकती है? स्कॉलर ने कहा, बिल्कुल मुमकिन है। कौन है जो तुम्हारे और तुम्हारी तौबा के बीच आएगा? कौन है जो तुम्हारे और तुम्हारी तौबा के बीच आ सकता है? स्कॉलर ने कहा कि तुम जहां रहते हो वहां वापस ना जाना। वहां का माहौल अच्छा नहीं, माशरा अच्छा नहीं, तुम वहां पर अपनी तौबा पर कायम न रह पाओगे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभार हमें अपनी तौबा पर या अपने आप को चेंज करने के लिए कुछ जगहों से हिजरत करनी पड़ती है। वैसे हिजरत भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत मुबारक है कि हमारे आसपास रहने वालों का भी हम पर असर पड़ता है। हमें चाहिए कि हम अच्छों की सोहबत में रहें, जो अल्लाह का खौफ याद दिलाए हमें, जो अल्लाह की इबादत करे और इससे भी हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। उन्होंने इस शख्स को एक बस्ती के बारे में जिक्र किया और कहा कि वहाँ पर नेक लोग रहते हैं, वहाँ पर चले जाओ और अल्लाह की इबादत करो और वापस मुड़कर इस बस्ती में ना आना। एक नेक बस्ती है, वहां अल्लाह की इबादत करना, और इस बस्ती में वापस मत आना। ये सुनकर वो शख्स तुरंत इस बस्ती की तरफ सफर में निकल आता है, अपने गुनाहों की तौबा और अल्लाह की इबादत की नीयत से। अभी उस शख्स ने आधा ही सफर तय किया था कि मौत ने आकर उसे दबोच ली। सही मुस्लिम के हिसाब से जब वो शख्स मर रहा था या उसकी रूह कब्ज हो रही थी, उस शख्स ने अपने सीने के बल अपने आप को घसीटकर उस नेक बस्ती की तरफ जाने की कोशिश की। और जैसे ही उसे मौत आ गई, वहां पर रहमत के और अजाब के फरिश्ते आ गए। दोनों फरिश्ते आपस में झगड़ने लगे। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि ये हमारे साथ जाएगा क्योंकि इसने तौबा कर ली थी, लेकिन अजाब के फरिश्तों ने कहा कि ये हमारे साथ जाएगा क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में एक भी अच्छा काम नहीं किया। ये इंसान तौबा करने निकला था, लेकिन उसने अपने गुनाहों से पीछा नहीं छोड़ा। सही मुस्लिम के मुताबिक वहां पर एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से इंसान की शक्ल में पहुंचता है और फैसला सुनाता है कि अगर वो शख्स नेक लोगों की बस्ती के करीब हुआ तो उसे रहमत के फरिश्ते ले जाएंगे, और अगर वो बुरी बस्ती के करीब हुआ तो उसे अजाब के फरिश्ते ले जाएंगे। अगर ये बंदा नेक बस्ती के करीब हुआ तो रहमत के फरिश्तों के साथ जाएगा, और अगर बुरी बस्ती के करीब हुआ तो अजाब के फरिश्तों के साथ जाएगा। और बुखारी शरीफ के मुताबिक अल्लाह ने खुद दोनों बस्तियों को हुक्म दिया था कि नेक बस्ती उससे करीब आ जाए और जो गुनहगारों की बस्ती है जहां से वो आ रहा था वो उससे दूर हो जाए। जब मेजर किया गया तो वो शख्स नेक बस्ती के करीब था। ये इंसान नेक बस्ती के करीब है। उसे रहमत के फरिश्ते अपने साथ ले गए और उसकी
बख्शिश हो गई। सोचिए, एक शख्स जिसने तमाम जिंदगी एक भी नेकी नहीं की, 100 लोगों का कत्ल कर दिया, फिर भी अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अल्लाह से तौबा करने की नीयत कर ली थी। इस पर मुझे एक और हदीस याद आती है, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमारी नीयतों को अच्छे से जानता है। आज कोई शख्स कोई गलती करता है या गुनाह करता है और जैसे ही वो तौबा कर लेता है, हम उसे ताना देते हैं और कहते हैं कि तुम कल फिर यही करोगे। हम उसे एनकरेज करने के बजाय उसे डिमोटिवेट करते हैं, उसे बताते हैं कि तुम गुनाह करने के ही लायक हो, और वो इस तरह नेकी से दूर हो जाता है। देखो, ये तो मौलाना बन गया। हम अपनी बेख्याली में ही किसी शख्स को गुनाहों की तरफ बार बार मोड़ देते हैं और ब्लेम करते हैं कि वो है ही ऐसा। अल्लाह रहीम है, रहमान है। हमें सच्चे दिल से उससे तौबा करनी चाहिए और लोगों को भी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अपनी तौबा पर कायम रहे। मेरा मकसद है कि मैं दीन की बातें आप तक पहुंचाता रहूं और इसी अंदाज से हदीस या इस्लामिक बातों को आपके साथ डिस्कस करता रहूं। तो मेरे इस मकसद में आप भी मेरा साथ दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अल्लाह हाफ़िज़।